ये कक्षा 8 गणित, ठीक है, प्रश्नावली 1.1, ठीक है, यानी कि क्लास 8 मैथ का है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। ये JCERT का बुक से है, ठीक है, जो कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 3 तक हमने आपको बता दिया था, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ चुके हैं, ठीक है। यह है उसके पार्ट 2 वीडियो, जिसमें प्रश्न संख्या 4 से बन रहा है, ठीक है, 4 से मैं बताऊंगा, ठीक है। 4 से लेकर के देखते हैं यहाँ पर कितना नंबर तक जो कि एक जैसा संख्या है उसको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे देखिए बुक में 4 नंबर देखिए कुछ ऐसा ही है, 5 नंबर भी एक जैसा है। तो क्वेश्चन को इस वीडियो पर बनाएंगे, ठीक ना, बहुत ही ईजी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या क्या है, बड़ी है। आपको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो ऐसे डायरेक्टली आप नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या बड़ी है, जैसे कि यहाँ 2/3 और यहाँ पर 5/2, ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, ऊपर वाला क्या कहते हैं हम लोग, अंश कहते हैं, नीचे वाला क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो आप यदि हर को यदि बराबर कर देते हैं तो आप बता सकते हैं कि कितना कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। हर को क्या करेंगे हम लोग, बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, 3 और 2 जो है इसका सबसे पहले लौसा निकालना होगा, ठीक है। उससे पहले आप लोग देखिए इसको किस प्रकार से सजा करके लिखना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 2/3 है तो आपको क्या करना है, 2/3 लिखना है, बराबर देना है। और यहाँ पर 5/2 है तो लिखना है 5/2, ठीक है, बराबर देना है। देखिए आपको मैं बहुत ही ईजी तरीका से मैं समझाऊंगा। यहाँ पर एक थोड़ा सा ना लंबा सा एक बटा खींचना है, यहाँ पर भी एक लंबा सा बटा खींचना है, बराबर देना है, बराबर देना है, छोटा सा बटा खींचना है, यहाँ पर भी छोटा सा बटा खींचना है। देखिए किस लिए मैंने ये किया आपको समझ में आएगा अभी। देखिए यहाँ पर कितना है, 2/3, तो लिख देना है 2/3, उसके बाद गुना लगा देना है, उसके बाद 5/2 लिखना है, उसके बाद गुना लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 और 2 का लौसा निकालेंगे, ठीक है। देखिए 3 और 2, तो 3 और 2 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है, मतलब ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये खुद से और 1 से, उन दोनों संख्या से ही विभाजित है, और उनके अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है, मतलब ये अभाज्य संख्या है। तो जब अभाज्य संख्याएं रहे, इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देते हैं लौसा में, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 का पहाड़ा में 2 है लेकिन 2 का पहाड़ा में 3 नहीं है, 3 का पहाड़ा में 3 है लेकिन 3 का पहाड़ा में 2 नहीं है, मतलब कोई एक ऐसा संख्या नहीं है जो कि दोनों संख्या क्या हो जाए, कट जाए, ऐसा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं, 3 और 2 को गुना कर देते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, मतलब इसका लौसा देखिए लौसा क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कितना आया, 6 आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी नीचे में 6 लिखेंगे, ठीक है। नीचे हम लोग बराबर कर दिए इसको लौसा निकाल करके। अब देखिए 2 को कितना से गुना करेंगे कि 6 होगा। 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में है, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार में है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, नीचे 3 लिखे, बस ऊपर में भी 3 लिख देना है तब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 तिया कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे इसको, 5 तिया 15, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 3 को कितना से गुना करेंगे, 6 होगा, 2 से गुना करना होगा, 3 दूनी की 6, नीचे 2 लिखे तो ऊपर भी 2 लिखना होगा, ठीक है। अब 2 को 2 से गुना कर दें, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना लिखना होगा, 4। अब बताइए कौन सी संख्या बड़ी है, 4/6 बड़ी है कि 15/6 बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, निम्नलिखित में से प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। तो आपको अब नीचे हम लोग बराबर कर दिए, मतलब आपको बताना इजी हो गया कौन सी संख्या बड़ी है, 4/6 की 15/6, नीचे तो बराबर है, तो 15/6 बड़ा है, 4 से बड़ा कौन है, 15/6। तो यहाँ पर 15 क्या है, बड़ा है, इसीलिए 4/6 और 15/6 बराबर, बड़ा कौन है, तो 15/6 क्या है, बड़ा है। तो ये जब बड़ा हुआ मतलब ये वाला संख्या क्या होगा, बड़ा होगा। ध्यान से देखिए, ये जब बड़ा हुआ और ये छोटा है, तो जो बड़ा है मतलब यही वाला संख्या क्या होगा, बड़ा होगा, ये वाला संख्या बड़ा होगा। 2/3 से 5/2 बड़ा होगा, क्योंकि हम लोग ने निकाला 15/6 यहाँ पर क्या बड़ा है, तो मतलब बड़ा संख्या कौन होगा, 5/2, ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से लिख देना है, इसीलिए देखो हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसीलिए कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसलिए। चलिए मैं बगल में यहाँ पर लिखा देता हूँ इसको, जब ऊपर में जब बिंदु रहे और नीचे जब 2 बिंदु रहे तो हम लोग कहते हैं इसको इसलिए, ठीक है। मैथ में इतना बड़ा नहीं लिखने के लिए हम लोग डायरेक्ट इस प्रकार से लिखते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं चूंकि, जब ऊपर में 2 बिंदा रहे, नीचे 1 बिंदु, मतलब 2 ऊपर में 2 बिंदु और नीचे 1 बिंदु, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, चूंकि कहेंगे, चूंकि, ठीक। ये हो गया इसीलिए और ये हो गया चूंकि। तो हम लोग ऊपर में बिंदु दिए, मतलब ये वाला क्या है, इसीलिए है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कौन बड़ा, 5/2, तो लिखेंगे यहाँ पर 5/2 बड़ी है, ठीक है, बस हो गया। इसलिए 5/2 बड़ी है, ये हमारा क्या होगा, आंसर बन गया 4 नंबर का ए, ठीक है। अब 4 नंबर का बी बनाना है, बहुत ज़्यादा इजी है ना। चलिए देखें यहीं पर बनाते हैं हम लोग, 4 का बी नंबर बनाते हैं। देखिए बी नंबर क्या है, 1/2 और 0,
बहुत ज़्यादा ईजी है। ऐसे आप लोग तो नहीं बता सकते क्योंकि इसके हर में बराबर नहीं है। यहाँ पर 0 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, और यहाँ 2 है, तो ऐसे तो नहीं बता सकते डायरेक्टली, ठीक है, तो इसको बनाना होगा। तो यहाँ पर कितना है, लॉसा निकालेंगे, यहाँ 2 है और यहाँ 0 के नीचे कुछ नहीं है, 0 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 रहता है, ठीक है, 0 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 और 1 का लॉसा निकाल देना है। ये दोनों भी संख्या किसी संख्या से ऐसे संख्या नहीं है, ऐसे कोई एक संख्या नहीं है जो कि दोनों संख्या कट जाए, ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 2 एकम 2 गुना कर दे, 2 एकम 2 आया, ठीक है, तो लॉसा निकाले कितना आया, 2 आया। तो हम लोग इसी प्रकार से लिखेंगे, 0 लिखेंगे, बराबर देंगे, बटा खींचेंगे, फिर बराबर लिखेंगे, फिर छोटा सा बटा, फिर छोटा सा बटा। इतना आपको ये वाला देखिए लिखना है, सजाने के लिए हम लोग लिखते हैं, ठीक है। देखिए लॉसा निकाल कितना आया, 2, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, नीचे 2, यहाँ पर भी 2, उससे पहले यहाँ पर 1/2 लिखना था, गुना लिखना था, गुना लिखना था। यहाँ पर 0 है, ऊपर में 0, तो ऊपर में 0 लिखना, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 लिखना, फिर गुना का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, चलिए नीचे से ले यहाँ पर ऊपर से ले, बात बराबर पड़ेगा। 2 को कितना से गुना करेंगे, 2 होगा, 1 से गुना करना होगा, 2 एकम 2, नीचे 1 लिखा तो ऊपर भी 1 लिखना होगा। अब देखिए 1 एकम कितना होता है, 1, तो यहाँ लिखना होगा 1, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ 1 को कितना से गुना करेंगे, 2 होगा, 2 से गुना करना होगा, 1 दूनी की 2, तो 2 हो गया, नीचे 2 लिखे तो ऊपर भी 2 लिखना होगा, ठीक है। अब 0 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0, मतलब किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो कितना होता है, 0। यदि ये ऐसे भी रहता 0 गुना 2 या फिर 2 गुना 0 तो भी 0 होता, क्लियर है, या 0 हो गया। अब बताइए 1/2 बड़ा है कि 0/2 बड़ा है, कौन सी संख्या बड़ा है बताइए। तो यहाँ पर देखिए 0 तो छोटा हो गया, 1 बड़ा है ना, 1 बड़ा है, तो 1/2 क्या है, बड़ा है, मतलब 1/2 बड़ा है, मतलब ये वाला संख्या क्या होगी, बड़ी होगी ना। बड़ी संख्या बताना है तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, ध्यान दीजिए, कौन सी संख्या बड़ी होगी, यहाँ पर देखिए 1/2, तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी हुई, 1/2। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए 1/2 बड़ी है, बस ये वाला क्या हो गया, हमारा बड़ी है, ये वाला हो गया हमारा आंसर। सी नंबर को बना लेते हैं, ठीक है। देखिए सी नंबर को इधर, ठीक है, तो देखिए तो सी नंबर क्या है हमारा, सी नंबर है -2/5 और 0 है, ठीक है। इसमें बताना है, बहुत ज़्यादा इजी है, -2/5 लिखेंगे और 0 लिखेंगे, बराबर देंगे, बटे खींचेंगे, बराबर देंगे, छोटा सा बटा, फिर छोटा सा बटा, ठीक है। यहाँ पर -2/5 है तो लिख दीजिए -2/5, गुना लगा दीजिए, एक ही साथ लिख देते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर 0 है, ऊपर में 0 है, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है मतलब नीचे 1 होता है, आपको मैंने बता दिया था, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, गुना लगा देना। यहाँ पर कितना है, 5, और यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, 5 है, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो 5 और 1 का क्या करना है, लॉसा निकालना, 5 और 1 का ना। तो देखिए किसी भी संख्या से ये विभाजित नहीं है, खुद को और 1 को छोड़ करके, तो यहाँ पर लॉसा इसका कितना हो जाएगा, 5। जब किसी भी संख्या से नहीं कटे ना तो गुना कर देना है इसको, 5 एकम 5, तो कितना है 5, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। अब 1 को कितना से गुना करेगी, 5 होगा, तो यहाँ पर लिखना होगा आपको 5 लिखना होगा, ठीक है। अब नीचे 5 लिखे, 1 5 5 हो गया, और नीचे 5 लिखे तो ऊपर भी 5 लिखना होगा, ठीक है। अब 5 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर देखिए 5 को हम लोग कितना से गुना करेंगे, 5 होगा, 1 से गुना करना होगा, 5 एकम 5, नीचे 1 लिखे तो ऊपर भी 1 लिखना होगा, ठीक है। अब -2 को 1 से गुना कर देंगे, मतलब 2 एकम कितना होता है, 2 लिखेंगे, और ये वाला माइनस है ना, माइनस का चिन्ह हम लोग लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए नीचे तो बराबर हो गया, ठीक। अब छोटा कौन हुआ, -2 की 0, छोटा कौन हुआ, -2, मतलब ये वाला संख्या क्या है, छोटा है, कौन छोटा है, -2/5 छोटा है, और यहाँ पर 0/5 क्या है, बड़ा है, तो ये वाला मतलब 0 क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसीलिए 0 बड़ी है, बस ऐसे लिख देना, 0 बड़ी है, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, 0 बड़ी है किससे, -2/5 से बड़ी है। तो आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसका आंसर, इसीलिए 0 माइनस इस प्रकार से लिखिए, इसीलिए -2/5 से 0 बड़ी है, ठीक है। -2/5 से 0 क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आप किसी भी रूप में अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सी नंबर तक बन गया, अब हम लोग बनाएंगे डी, ठीक है ना। चलिए देखिए अब डी नंबर बनाते हैं, -4/7, ठीक है, और यहाँ पर 4/7, इसका बनाना है, बहुत ज़्यादा इजी। यहाँ पर लिखना है -4/7 और यहाँ पर भी लिखना है 4/7, ठीक है। अब बराबर देना है तो सबका पता हो गया, बटा के चिन्ह करना है, बच्चा का बराबर देना, छोटा बटा, क्लियर है। और यहाँ पर कितना है, 7 और 7, तो 7 और 7 का क्या करना है, लॉसा निकाल देना है। यहाँ पर 7 लिखेंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे, लॉसा निकाल देते हैं। किसी भी देखिए 7 से दोनों संख्या कट रहा है, ध्यान दीजिए, 7 एकम
7, 7 एकम 7 कितना आया 7 गुना 1 गुना 1 सबको क्या करना है गुना कर देना है 7 एकम 7, 7 एकम 7 लौसा बराबर कितना आया 7। तो मतलब इसका कितना आया 7 लिखेंगे 7। यहाँ पर -4/7 -4/7 गुना गुना ये 4/7 4/7 गुना गुना। ठीक है अब देखिए 7 को कितना से गुना करेंगे 7 होगा 1 से गुना करना होगा 7 एकम 7। ठीक है नीचे 1 लिखे तो ऊपर भी 1 लिखना होगा। ठीक है अब 4 एकम कितना होगा 4 माइनस है तो लिख देना होगा माइनस। ठीक है अब यहाँ पर 7 को कितना से गुना करेंगे 7 होगा 1 से गुना करना होगा 7 एकम 7 नीचे 1 लिखे तो ऊपर भी 1 लिखना होगा। ठीक है यहाँ पर कितना 4 एकम 4 तो यहाँ पर 4 एकम 4 मतलब ये वाला क्वेश्चन तो ध्यान से देखिए आप लोग। इसमें मैंने पहले आपको नहीं बताया मैंने आपको पहले बना करके दिखाया। ठीक है देखिए किस लिए नहीं बताया आपको अभी समझ में आएगा। देखिए ऊपर वाला क्या कहते हैं अंश नीचे वाला क्या कहते हैं हर कहते हैं। ठीक है तो यहाँ पर देखिए हर तो यहाँ पर बराबर ही था तो हम लोग ये वाला नहीं भी निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर वही वाला संख्या आने वाला है। ध्यान दीजिए तो मतलब कि यहाँ पर जो लौसा निकाल के जो हम लोग ये वाला कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर जो निकला है -2/5 ठीक है और यहाँ पर भी निकला है -2/5। ठीक है ना यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखना है 0/5 या फिर 0/5 का मतलब ही होता है 0 इतना आप लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले मैंने आपको इसका आंसर नहीं बताया। देखिए यहाँ पर तो इसका तो आंसर आपको भी पता चल गया -4/7 क्या है छोटा है लेकिन मैंने पहले आपको नहीं बताया मैंने आपको बना करके समझाने की कोशिश किया है ना कि पहले यहाँ पर देखिए जब बराबर रहे तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। यहाँ पर हर बराबर था हम लोग डायरेक्टली बता सकते थे लेकिन हमने बना करके भी दिखाया कि आपको प्रूफ भी हो गया कि इसमें हम लोग बनाएंगे तो उतना ही आने वाला है। क्लियर इतना तो यहाँ पर लिख देना है लेकिन आपको बनाना है एग्जाम में जब इस प्रकार से आए तो आपको इसी प्रकार से बना करके देख लेना है एक बार। ठीक है कोई दिक्कत नहीं बनाने में कितना समय लगेगा बना सकते हैं आप लोग। ठीक है इसीलिए कौन बड़ा है इसमें 4/7 बड़ा है इसलिए लिख देना 4/7 बड़ी है। हो गया क्लियर डी नंबर बन गया। अब हम लोग ई नंबर को बनाने वाले हैं। ठीक है 4 का ई ठीक है ना ध्यान रखिएगा 4 का ई -5/6 और -4/3 इसका बनाना है। ठीक है देखिए इसमें हर क्या है अलग अलग है तो हर को बराबर करना होगा। ठीक है ना चलिए इधर लिख देते हैं -5/6 इधर लिख देना होगा -4/3 बराबर देना है बटे खींचना है फिर बराबर देना है बटे खींचना है। ठीक है 6 और 3 का क्या करना है लौसा निकाल देना 6 और 3 तो देखिए 6 और 3 किसी संख्या से कट रहा है सबसे पहले छोटा वाला संख्या लेंगे 2 से। देखिए 2 से तो 6 कट रहा है लेकिन 3 नहीं कट रहा है तो नहीं लेंगे। 3 से देखिए 3 से 6 भी कट रहा है 3 भी कट रहा है 3 से ले लेंगे हम लोग। ठीक है देखिए 3 एकम 3 होता है इधर कट रहा है 3 दूनी कितना होगा 6 और 3 एकम कितना होगा 3। चलिए अब सबको गुना कर देंगे 3 गुना 2 गुना 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होता है 3 दूनी कितना होगा 6 एकम कितना होगा 6 तो यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है तो लौसा कितना आया 6 आया। -5/6 लिखेंगे गुना देंगे इधर -4/3 लिखेंगे गुना लगाएंगे। ठीक है अब 3 को कितना से गुना करेंगे 6 होगा 2 से गुना करना होगा 3 दूनी की 6 नीचे 2 लिखे तो ऊपर भी 2 लिखना होगा। ठीक है अब इसको गुना करिए 4 दूनी 8 यहाँ माइनस से तो लिखना होगा माइनस। ठीक है अब देखिए 6 को कितना से गुना करेंगे 6 होगा 1 से गुना करना होगा ना तो 6 एकम 6। ठीक है तो 1 लिखना होगा यहाँ पर अब नीचे 1 लिखे तो ऊपर भी 1 लिखना होगा। ठीक है 5 एकम कितना होगा 5 तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5। ठीक है माइनस है तो लिख देंगे माइनस। अब देखिए इसका हर को हमने क्या कर दिया बराबर कर दिया ना हर को हमने बराबर कर दिया है। ठीक है अब आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा संख्या क्या है बड़ा है। देखिए -5 बड़ा है कि -8 बड़ा। आपको मैंने संख्या रेखा का वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से देखिए। ठीक है वहां पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। -4 बड़ा कि -8 बड़ा बताइए कौन बड़ा -4 बड़ा। संख्या रेखा में जो माइनस का चिन्ह यदि दोनों में रहे तो जो संख्या बड़ा होगा वही संख्या छोटा होगा। ठीक है उतना उधर होगा ये वाला संख्या रेखा को पहले आप उस वीडियो को देखिए फिर आपको अच्छा तरह से समझ में आएगा। तो इसमें छोटा कौन होगा -8 छोटा होगा। ठीक है -8 छोटा होगा तो इसको हम लोग मार देंगे। ठीक है तो इसमें बताइए -5 बड़ा कि -8 बड़ा। यहाँ पर 5 था हम लोग 5 भी ले सकते थे। ठीक है नहीं लिए थे देखिए यहाँ पर इसको भी ले लेते हैं -5 और एक बॉक्स बनाएंगे -8 बताइए छोटा कौन है -8 छोटा है -8 को मार दिया। ठीक है -5 क्या है बड़ा है माइनस में जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है तो इसमें सबसे छोटा कौन है -5 छोटा है कि -8 तो छोटा है -8। ठीक है तो मतलब बड़ा कौन होगा -5/6 ये बड़ा मतलब कौन सा बड़ा ये बड़ा मतलब -5/6 क्या है बड़ा है तो लिखेंगे इसीलिए -5/6 क्या है बड़ी है। बस ई नंबर का बन गया। ठीक है यहां तक बन गया। अब हम लोग 4 नंबर तो बन गया मेरा। अब 5 नंबर को बनाते हैं। ठीक है देखिए तो देखिए यहाँ पर 5 नंबर में क्या है 5 नंबर में दिया गया है आपका कि संकेतों दिया गया है यानी कि ये चिन्ह और ये चिन्ह। ठीक है से यानी कि छोटा बड़ा और बराबर
से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब जो छोटा होगा उसमें हम लोग ये दोनों में से चिन्ह लगाएंगे और जो बराबर होगा उसमें ये वाला चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्नों को पहले अपने कॉपी में लिखते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ। ठीक, ज़्यादा समझ में आने वाला है। देखिए यहाँ पर, चलिए 5 नंबर प्रश्न को यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि संकेतों, ठीक है, संकेतों स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। यही हमारा प्रश्न है। ए नंबर में क्या है, -3/7 और यहाँ पर डॉट डॉट है और 2/3 ऐसे है ना। तो मतलब कि इस जगह पर आपको ये तीनों में से कोई चिन्ह लगाना है। ठीक है, ये वाला और ये वाला चिन्ह कहाँ लगेगा, पहले आप लोग ये वाला थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। जैसे कि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर हमारा 15 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा संख्या छोटा है। तो छोटा कौन सा होगा, 0 की 15? 0 छोटा होगा। तो मतलब कि ये जो मुख जो है ना, ये जो मुख, ठीक है, ये वाला मुख, ठीक है, तो ये जो छोटा होगा उस तरफ होना चाहिए। 0 छोटा है मतलब ये वाला मुंह जो है वे 0 की ओर होगा। मतलब ये वाला क्या है, 0 इसमें छोटा है। क्लियर। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर -25 और -1, बताइए कौन सा छोटा है। तो माइनस वाला में जो बड़ा होता है वही संख्या सबसे मतलब वही संख्या छोटा होता है। तो मतलब कि -1 छोटा है कि -25, तो इसमें छोटा कौन सा होगा, -25। तो मतलब -25 को क्या करना है, यही वाला चिन्ह से दर्शा देना है। क्लियर है। चलिए अब मैं और थोड़ा सा लेता हूँ यहाँ पर और एक लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ क्या लूँ, हाँ ठीक है, -7 ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं कितना ले लूँ बोलिए, यहाँ पर मैं लेता हूँ -8। ठीक, अब बताइए छोटा कौन है, -7 के -8, जो माइनस में जो बड़ा होता है वही छोटा होता है। मतलब -8 क्या है, इसमें छोटा है। क्लियर है। चलिए और एक को लेते हैं, 7 और 7। ठीक है, अब बताना है आपको क्या है ये दोनों, 7 और 7 क्या होता है, बराबर है। तो मतलब ये वाला चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो समझ रहे हैं, ये वाला मैंने आपको रफ कार्य के लिए समझाया यहाँ पर। ठीक है, अब बनाने में आपको सुविधा होगा। ठीक ना, देखिए तो चलिए 1 नंबर को बनाते हैं पहले। -3/7, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, -3/7 बराबर देना है, जैसे आपको मैंने बताया था। तो ये दोनों ना कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा बराबर है, तो इसको बताने के लिए सबसे पहले हर जो है ना, इसका हर का सबसे पहले बराबर करना होगा हर को। हाँ, तो हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लॉसा निकालते हैं। बस उसी प्रकार से बनाना है, बन जाएगा। आप लोग भी अभी बना सकते हैं ना। तो वीडियो को जो पॉज कीजिए, मतलब वीडियो को थोड़ा सा रोकिए और आप लोग बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, मतलब कोशिश कीजिए बनाने का। ठीक है, चलिए देखिए हमसे आगे बनाइए। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए वीडियो को और चलिए बनाइए। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए आप लोग, अब आप लोग अपने कॉपी पे मिलाइए कि कितना आपका सही है, कौन सा आपका सही है मतलब। ठीक है, देखिए चलिए इतना कर देते हैं हम लोग, गुना का चिन्ह लगा देते हैं। और 7 और 3 जो है, इसका सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, लॉसा निकालना है। ठीक है, तो 7 और 3 तो दोनों अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर इस स्थिति में क्या हो जाएगा, लॉसा हम लोग का क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे। 7 गुना 3, 7 कितना होगा बोलिए, 21। कितना होगा, 21। तो यहाँ पर 21 हो गया। ठीक है, 7 21। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो इसके हर में 21 हो गया, मतलब हर हम लोग ने क्या किया, बराबर कर दिया। ठीक है, अब 3 को, अब यहाँ से कोई भी से लीजिए, पहले नीचे वाला से लेंगे हम लोग। ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर हर में नीचे है ना, नीचे हमें 21 है, इसलिए हम लोग नीचे से पहले खोजेंगे। 7 का पर हम 21 कितना बार में है, 3 बार में, तो हम लोग 3 लिखेंगे। 7 या 21, नीचे 3 लिखे तो ऊपर भी 3 लिखना होगा। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या से नीचे गुना करेंगे तो वही संख्या से हमें ऊपर भी गुना करना चाहिए। अब 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, माइनस, तो लिखेंगे माइनस। ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, इसीलिए हमने क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो -9/21 हो गया। अब 3 को कितना से गुना करें कि 21 होगा, तो 7 से गुना करना होगा। 3 7 21। ठीक है, नीचे 7 लिखे तो ऊपर भी 7 लिखना होगा। 7 दूनी की 14 हो गया। चलिए अब देखिए हम लोग इसको इस प्रकार में आंसर लिखते हैं, -3/7। ठीक है, उसके बाद क्या बनाना है, एक बॉक्स बना देना है। इसी बॉक्स के अंदर हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, अब 2/3। अब बताइए इसमें से छोटा कौन होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर -9 छोटा, नीचे तो बराबर कर दिए ना हम लोग। -9 छोटा है कि 14 छोटा है,
तो माइनस वाला छोटा होता है, -9 क्या है, छोटा है। तो सिंपली -9 छोटा है, -9/21 छोटा है, मतलब -3/7 छोटा होगा। यही ना हमने बनाया था, इसी का एक रूप है ये वाला, ठीक है, तुल्य रूप है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मतलब यही वाला क्या होगा, छोटा होगा, -3/7 क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको हम लोग ऐसे करके दर्शा देंगे, मतलब ये वाला मुंह इधर जाएगा, मतलब इसको मार दिया, ये बड़ा है, ये छोटा है, छोटा को, ठीक है, ऐसे। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, अब मैं आपको मैं ए नंबर बन गया, अब मैं आपको मैं बी नंबर बताता हूं, ठीक है। चलिए, अब इसका 5 का बी नंबर देखिए, तो 5 का बी कितना है, -2/3 है, ठीक है, और डॉट 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 है 5/-8 है। देखिए नीचे जो माइनस का चिन्ह जो होता है उसे हम लोग ऊपर ही लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग ऊपर में चिन्ह ये वाला लगाएंगे, तो हम लोग इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे -2/3 है, ठीक है, डॉट 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 डॉट, और ये वाला माइनस हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, है ना। तो -5/8, क्योंकि नीचे जो माइनस है उसे हम लोग ऊपर ही लिखेंगे तो बनाने में सुविधा होगा। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, ये जो माइनस है ये दोनों में हो सकता है, इसमें या फिर इसमें। क्लियर है? क्योंकि यदि हम लोग इसमें थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ पर -8 है, यदि हम यहाँ पर यदि हम माइनस से गुना कर दिए, मतलब यहाँ पर माइनस लिख दिए, नीचे माइनस से गुना करेंगे तो ऊपर भी माइनस से गुना करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -5 तो ऊपर में रह गया, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब कि यहाँ पर +8 हो गया, मतलब नीचे माइनस रहे या फिर ऊपर में माइनस होगा, इसका मीन्स एक ही होगा। तो इसीलिए हम लोग ऊपर में माइनस को यहाँ पर दर्शाएंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, अब ये वाला हमने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है, ये वाला इसमें लिखना नहीं है, जितना इधर लिख रहे हैं वही आपको लिखना है। तो -2/3, ठीक है, बराबर देना है, बटे खींचना है, -2/3 लिखना है, गुना का चिन्ह लगा देना है, बराबर देना है, छोटा सा बटा खींचना है। फिर इधर -5/8 लिखना है, बराबर देना है, लंबा सा एक बटा खींचना है, -5/8 लिखना है, गुना का चिन्ह लगा देना है, बराबर लगाना है, छोटा सा बटा खींचना है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 और 8 है, 3 और 8 का हमें क्या करना है, लॉसा निकालना है किसी भी संख्या से, मतलब कोई एक ऐसा संख्या नहीं है जो कि दोनों संख्या कट जाए। यदि हम 2 से काटेंगे तो 8 कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 कटेगा, कोई एक ऐसा संख्या नहीं है जो कि दोनों संख्या कट जाए। तब इस स्थिति में हम लोग लॉसा कैसे निकालते हैं, तो गुना करके निकाल देते हैं, मतलब 3 × 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 का पढ़ा 3 बार पढ़िए, 8 × 24, तो यहाँ पर कितना होगा, 24 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हर में 24 लिखना है। क्लियर है? अब देखिए यहां से देखिए 3 को कितना बार में गुना करेंगे कि 24 होगा, 3 × 8 = 24, ठीक है, यहीं पर आपको पता चल जाएगा। 3 को 8 से गुना करेंगे 24 होगा, और 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 होगा, ठीक है। मतलब 3 को कितना से गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे तो 24 होगा, ठीक है, और 8 को 3 से गुना करेंगे 24 होगा, है ना। 8 या 24, 3 × 8 = 24, ठीक है। नीचे 8 लिखे तो ऊपर भी हमें क्या लिखना होगा, 8 लिखना होगा। 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसी जगह यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना होगा। अब 8 को कितना से गुना करेंगे, 24 होगा, 8 × 3 = 24, 3 से गुना करना होगा, नीचे 3 लिखेंगे तो ऊपर भी 3 लिखना होगा, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, प्लस, मतलब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर लिखना है -2/3 लिखना है, बॉक्स देना है, इसी को ना हमें दर्शाना छोटा बड़ा, तो यहाँ पर यही वाला चिन्ह लिखना, यही वाला संख्या सब लिखना है इधर, ठीक है। तो 5/-8, तो यहाँ पर देख करके आप लोग बता सकते हैं कि चूंकि हम लोग हर को यहाँ पर बराबर कर दिए, इसलिए अब आप लोग बता सकते हैं कौन सा संख्या छोटा है। तो -16/24 और -15/24, बताइए छोटा कौन है। तो माइनस में जो बड़ा होता है वही छोटा होता है, तो मतलब -16 यहाँ पर क्या है, छोटा है, मतलब -16/24 क्या है, यहाँ पर छोटा है। तो मतलब छोटा कौन होगा, ये वाला -2/3, ये वाला। तो -15/24 बड़ा है -16 से, है ना, बड़ा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये छोटा कौन होगा, -16/24, ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह में जो बड़ा होता है वही छोटा होता है, मतलब छोटा कौन होगा, -2/3। तो मतलब -2/3 क्या है, छोटा है, तो इसीलिए हम लोग ये वाला इधर ऐसे करके इसको चिन्ह दर्शा देना है। क्लियर है, आपको सब कुछ समझ में आया? ठीक है, अब मैं सी नंबर आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, अब मैं बनाता हूँ इधर सी नंबर, ठीक है। तो देखिए हमारे सी नंबर प्रश्न क्या है, 0 है, डॉट 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 है, -5/6 है, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी प्रश्न है, अब आप लोग भी ये वाला बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा 0 छोटा है कि -5 छोटा है। अच्छा, यहाँ पर पहले हम लोग हर को बराबर कर लेंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए मैं आपको ये वाला बताता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ पर -5/6 लिखेंगे, ऐसे आपको यहीं पर पता चल गया होगा कि कौन सा संख्या छोटा होगा, माइनस वाला ही छोटा होता है, ठीक है, बस क्लियर। तो मतलब छोटा यही वाला होगा, क्लियर है यहाँ पर।
तो लेकिन आपको क्या करना है, हर को यहाँ पर बराबर करके देख लेना, जैसे जो नियम कहता है। यहाँ पर जीरो के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, 1 होता है ना, आपको पता है, ठीक है। तो जीरो के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1। आप लोग 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बात बराबर पड़ेगा, ठीक है। देखिए -5/6 लिखेंगे, गुना का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 और 6 का लौसा कितना हो जाएगी, 6 एकम 6, ठीक है। 1 और 6 इसका लौसा निकाल लेंगे हम लोग, तो इसका लौसा मतलब एलसीएम, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए एलसीएम, ठीक है, एल से क्या होता है लोएस्ट, सी से क्या होता है कॉमन, एम से क्या होता है मल्टीपल, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, एम का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ से आपको बता दिया। लौसा का क्या है, लघुत्तम समापवर्तक, यहाँ से भी आपको ये वाला पता चल गया, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसका लौसा क्या होगी, 1 गुना 6 गुना कर देना, 1 गुना 6, 6 एकम कितना हो गया 6, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके हर में 6, हर को हमने बराबर कर दिया, ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर 1 को कितना से गुना करेंगे, 6 होगा, 6 से गुना करना होगा, 1 6 6, नीचे 6 लिखेंगे तो ऊपर भी 6 लिखना होगा, 6 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 को कितना से गुना करेंगे, 6 होगा, 1 से गुना करना होगा, 5 एकम 5, नीचे 1 लिखेंगे तो ऊपर भी 1 लिखना होगा, 5 एकम कितना हो गया 5 हो गया, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर कोई चिन्ह मतलब प्लस, माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस। यहाँ तक समझ में आया। अब आपको क्या करना है, चिन्ह के साथ बता देना है कौन सा संख्या छोटा है। तो यहाँ पर 0 लिखना है, यहाँ बॉक्स बनाना है, और -5/6 है, यही दोनों हमने लिखा, ठीक है। अब छोटा कौन है बोलिए, ये तो हर हमने बराबर कर दिया। 0 छोटा है कि -5 छोटा है, -5 छोटा है, माइनस वाला छोटा होता है, -5 को हमने क्या कर दिया, मार दिया, बन गया इसका आंसर। क्लियर है यहाँ पर। तो हमने इसी प्रकार से सी नंबर को भी बना दिया, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ डी नंबर, ठीक। चलिए देखिए, अब डी नंबर को देखिए, ठीक है। चलिए दिखाई दे रहा है, चलिए देखिए अब डी नंबर, ठीक है। देखिए तो डी नंबर हमारा क्या है, -2/-3 है, ठीक है, डॉट 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 डॉट, इधर 0 है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर नीचे माइनस और ऊपर माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ये इस प्रकार से हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया हमारा कट गया, और यहाँ पर क्या डॉट 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 0 हो गया। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए जैसे कि यहाँ पर रफ में देखिए -2/-3 है, माइनस माइनस तो कट जाएगा, मतलब क्या होगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो 2/3 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा 2/3 डॉट 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 0 हो गया, ये हमारा हुआ, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं अब, ठीक है ना। देखिए तो हमें लिखना है इधर 2/3 लिखना है, ठीक है, बराबर देना है, बटा खींचना है, बराबर देना है, छोटे से बटा कितना 0 लिखना है, बराबर देना लंबा सा बटा, फिर बराबर देना छोटे से बटा खींचना है, ठीक है। नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ तक आपको पता है। 2/3 लिखना है, गुना का चिन्ह लगा देना है, 0 लिखना है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 और 3 का लौसा निकाल देना है, 1 और 3, ठीक है, या फिर 3 और 1 बात बराबर पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका लौसा क्या हो जाएगा, गुना कर देना होगा, तो लौसा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए 1 गुना 3, ठीक है, मतलब एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो 3 एकम कितना हो गया 3 हो गया, तो इसका हर में कितना लिखना है 3 लिखना है। अब 3 को कितना से गुना करेंगे 3 होगा, 1 से गुना करना होगा, नीचे 1 लिखेंगे तो ऊपर भी 1 लिखना होगा, 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ऊपर में। अब 1 को कितना से गुना करेंगे 3 होगा, 3 से गुना करना होगा, नीचे 3 लिखेंगे तो ऊपर भी 3 लिखना होगा, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला प्रश्न को यहाँ प्रश्न जैसा था वैसा ही लिख देना है, बॉक्स लगा के -2/-3 लिखना है, बॉक्स कर लगा देना है, और यहाँ पर 0 लिख देना है। बताइए छोटा कौन हुआ, बताइए इसमें छोटा कौन हुआ, 2 छोटा हुआ कि 0 छोटा हुआ। क्योंकि हर को तो हमने बराबर कर दिया, मतलब 0 छोटा हुआ, तो 0 को हमें क्या कर देना है मार देना है सिंपली। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको डी नंबर भी बता दिया। अब हम लोग इसके 5 के ई को बनाते हैं, ठीक है। देखिए 5 का ई, ठीक है ना। तो 5 का ई देखिए क्या है, 5 का ई, ठीक है ना। तो देखिए 5 का ई -2/11 डॉट 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 -3/22 ऐसे है, ठीक। ऊपर में माइनस है, यहाँ पर कोई झंझट नहीं है, ठीक है। तो -2/11 लिखना है, जैसे हम लोग लिखते हैं -3/22, ठीक है। और ऐसे करके आपको क्या करना है लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए नीचे, चलिए इसको लिखिए देते हैं हम लोग सजा करके इधर -3/22, ठीक है। यहाँ 11 और 22 है, तो 11 और 22 का क्या करना है लौसा निकाल देना है, ठीक है ना। 11 का 12 में कट जा रहा है, 11 का में 11, 11 दूनी 22 और नहीं होगा, तो यहाँ पर लौसा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए 11 गुना 1 गुना 2, 1 नहीं लिखेंगे, गुना करने से उतना ही होता है, तो 11 गुना 2, 11 दूनी कितना होगा बोलिए 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो इसका हर में क्या लिखना है 22, हमने हर को बराबर कर दिया। चलिए अब गुना करते हैं, 11 को कितना से गुना करेंगे 22 होगा, 11 को कितना से गुना करेंगे 22 होगा, 11 दूनी 22, 2 से गुना करना होगा, नीचे 2 लिखेंगे तो ऊपर भी 2 लिखना होगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह उतार देना है, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ पर कोई चिन्ह मतलब प्लस, माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस।
फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। अब 22 का पहाड़ा में 22 कितना बार में, एक बार में 22 एकम 22, नीचे 1 लिखेंगे तो ऊपर भी 1 लिखना होगा, 3 एकम कितना हो गया, 3 हो गया, माइनस का चिन्ह लगा देना है। अब बताइए इसमें से छोटा कौन है, तो माइनस नीचे तो बराबर कर दिए, -4 छोटा कि -3 छोटा है, मतलब -4 छोटा होगा ना, मतलब छोटा ये वाला होगा। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, -2/11, ठीक है, बॉक्स लगाना है, और -3/22 यही इसमें बोला है। बताइए इसमें छोटा कौन हुआ, -4 कि -3, -4 छोटा हुआ, जो बड़ा है माइनस में वही छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मतलब कि ये वाला क्या छोटा है, -2/11 छोटा है, तो -2/11 क्या कर देना है, ऐसे इस प्रकार से चिन्ह लगा करके मार देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा ई नंबर भी बन गया। चलिए अब हम लोग एफ बनाते हैं, ठीक है। देखिए एफ इसका अंतिम प्रश्न है 5 का, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 का एफ मतलब 1/-3, ठीक है, डॉट 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 -1/4। आपको मैंने पहले क्या बताया था, नीचे माइनस है तो पहले उसको हम लोग ऊपर में माइनस लिख लेंगे, ठीक है। तो मतलब कि ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, -1/3, ये वाला माइनस ऊपर में चला जाएगा, -1/3 हो गया, डॉट 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 हो गया, और -1/4, इस प्रकार से ये वाला होगा, ठीक है। चलिए इसको आगे बनाते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर लिखना -1/3 लिखना है, बराबर देना है, ठीक है, बटे खींचना है, ठीक है, -1/3 -1/4, लॉसा निकालना 3 और 4 का। अभाज्य संख्या नहीं, ये तो 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से ये वाला कटेगा, लेकिन 3 से ये वाला नहीं कटेगा। मतलब कोई एक ऐसा संख्या नहीं कि जो कि दोनों संख्या कट जाए। तो इस में लॉसा 3 × 4, 4 × 12, ठीक है। तो लॉसा कितना हुआ, 12 हुआ। अब 3 को कितना से गुना करेंगे, 12 होगा, 4 से गुना करना होगा, नीचे 4 लिखेंगे तो ऊपर भी 4 लिखना होगा, 4 एकम 4 हो गया, माइनस का चिन्ह माइनस उतार देंगे। 4 को कितना से गुना करेंगे, 12 होगा, 3 से गुना करना होगा, नीचे 3 लिखेंगे तो ऊपर भी 3 लिखना होगा, 3 एकम तो कितना होता है, 3 होता है, माइनस का चिन्ह माइनस उतार देंगे। नीचे हमने हर को बराबर कर दिया। अब बताइए -4 छोटा कि -3 छोटा, -4 छोटा, -4/12 छोटा, मतलब छोटा ये वाला, ठीक है, मतलब छोटा ये वाला, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, तो मतलब कि 1/-3 और बॉक्स बना देना है, -1/4, ठीक है। छोटा हमारा कौन सा हुआ बोलिए, -4/12 छोटा हुआ, मतलब -1/3 छोटा हुआ। -1/3 को हम लोग इसी प्रकार से ये वाला माइनस नीचे लिखे थे, तो ये वाला हमने लिखा था, मतलब ये वाला क्या हमारा छोटा है। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा क्या हो गया, बन गया। तो ठीक है, तो आप लोग भी अब एकदम आराम से बनाइए, ठीक है, सभी प्रश्नों को। इसके पीडीएफ नोट्स आपको मिल रहे हैं। सबसे खासियत बात है कि आपको इसके पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। जो सबसे पहला जो लिंक दिखाई देगा ना, ब्लू कलर का जो जलता है, ठीक है, ब्लू कलर का, मतलब कि ब्लू कलर जो है, ब्लू रंग का है जो है लिंक, तो ठीक है, तो लिंक वो वाला है। तो फर्स्ट में आपको डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन आपको खोलना आता है ना, वहां पर आपको खोलिएगा, फर्स्ट में आपको इसका पीडीएफ नोट्स डाउनलोड लिखा होगा, ठीक है। वहां पर से आपको क्या करना, वहाँ वाला इसका नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग एकदम सुंदर से नोट्स से अपने कॉपी में एकदम साफ सुथरा करके बना सकते हैं, ठीक है। यही खासियत है आपकी, आपको सभी वीडियो में नोट्स अब मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए तब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बच्चे जुड़ सके, ठीक है। इसे शेयर कीजिएगा तो बच्चे जुड़े। जो यहाँ पर जो हमने 5 नंबर तक बताया, इसके अगले वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट से आप लोग अच्छे से देखिए, प्लेलिस्ट में एकदम सीरियली दिया गया है, वहाँ से आप लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।